राज्यसभा में एक डाटा पेश किया गया जिसमें ये बताया गया कि लगभग 150 लोगों ने जो बाहरी राज्यों से तल्लुक रखते हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीनें खरीदी हैं। यानी धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद ये बात साफ तौर पर कहा गया था, केंद्र सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में अब एक रोड़ा था, जिस रोड़े को हमने हटा दिया, अब नौकरियाँ ही नौकरियाँ होगी, खुशहाली खुशहाली होगी, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट की कोई दोराहे नहीं कि डेवलपमेंट की जा रही। 4 लेन बात की करें, फ्लाईओवर्स की बात करें तो हर जगह आप देख रहे हैं बनने को तैयार, बन भी रहे हैं। पर वही दूसरी तरफ बात करें कि नौकरियों की, तो अगर नौकरियों की बात थी, अगर ये बाहरी राज्य के लोगों ने अगर ज़मीनें ली थी, क्योंकि अगर बात करें धारा 370 और 35, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो किसी भी बाहरी राज्य के लोगों को अनुमति नहीं थी, यानी उन्हें ये यहाँ के जम्मू कश्मीर में आके वो अपनी ज़मीनें नहीं खरीद सकते थे। पर जो ही एब्रोगेशन हुआ उसके बाद ये कहा गया कि ये एब्रोगेशन कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा था, जिसे खत्म करके एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला, जन सैलाब उमड़ने वाला है नौकरियों का। क्योंकि बाहरी राज्य के लोग जब यहाँ ज़मीनें खरीदेंगे वो बड़ी काफ़ी निवेश करेंगे, जिसके चलते हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियाँ ही नौकरियाँ मिलेंगी। पर उसी के चलते जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद नौकरियाँ कितनी मिली हमसे ज़्यादा जनता बेहतर जानती, या जम्मू कश्मीर के युवा बेहतर जानते हैं। लगातार सड़कों पर जिस तरह से हम धरने प्रदर्शन कवर करते हैं, ये साफ तौर पर उसकी मिसाल है कि आपने जो कहा कि नौकरियां ही नौकरियां होगी, और साथ ही साथ 185 लोगों ने जम्मू कश्मीर में ज़मीनें खरीदी हैं। वो ज़मीनें खरीदी हैं, वो किस लिए खरीदी वो कोई नहीं जानता। क्या वहाँ पे कोई निवेश किया, क्या वहाँ पे कंपनीज कोई लेकर आया, क्या कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई कारोबार खोला है जिसके चलते जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी मिले, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर वही दूसरी तरफ बताना चाहेंगे कि एक रिटर्न जो रिप्लाई था उसमें एक क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए यूनियन मिनिस्टर यानी कि आप जो स्टेट है फॉर होम नित्यानंद राय ने यह कहा है कि न्यूज़ एजेंसी को, या इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा ने यह कहा है कि 2020 में सिर्फ एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी थी। उसी के चलते 2021 की बात करें तो 57 लोगों ने, 57 लोगों ने जम्मू कश्मीर में ज़मीनें खरीदी थी। और अगर 2022 की बात करें तो 127 लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी थी, और ये 127 तो कुल मिलाकर बताना चाहिए 185 लोग हुए। चलिए ज़मीनें खरीदी, तो ज़मीनें किस लिए खरीदी? क्या कोई इंडस्ट्रीज लगी, क्या बड़ी बड़ी यहाँ कंपनीज खुली हैं, क्या यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिला है? ये भली भांति आप समझते हैं। और उसी के चलते साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये भी इंफॉर्मेशन दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से टोटल 1559 यानी 1559 इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी जम्मू कश्मीर यूटी में इन्वेस्टमेंट किया है। यानी ये सिर्फ लिखत में है या वाकई ज़मीनी स्तर पर कुछ हुआ भी है? अगर वाकई 1559 यानी 1559 जो कि इंडियन कंपनीज और साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनीज ने अगर जम्मू कश्मीर में निवेश किया है, तो ये सड़कों पर कौन है? युवा बेरोजगारी की मार से क्यों जूझ रहे हैं? युवा आए दिन सुसाइड क्यों करें? युवा नशे में ध्वस्त क्यों होते जा रहे हैं? अगर वाकई इंडियन कंपनीज और मल्टीनेशनल 1559 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1559 यानी कि 5559 का आंकड़ा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 1000 के पार 1500 के पार का आंकड़ा है। अगर वाकई इंडियन कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज ने अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट गई कहाँ, वो किसके लिए की, कहाँ कोई दिखी जम्मू कश्मीर में? आप ही इसका डिसाइड करिए, आप ही इस पर कोई टिप्पणी कीजिए कि क्या आपको, हमें तो जनाब दिखी नहीं, क्या आपको वो दिखी है कि मल्टीनेशनल कंपनी दिखी और हमारे युवा जो सड़कों पर हैं उन्हें नौकरियाँ मिली हैं? और उसी के चलते बताना चाहेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ने कहा फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2020 और 21 में 310 का जो कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई, और 175 इन 2021 और 22 में, और 1074 2022 और 23 में। यानी ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि राज्यसभा में पेश किए गए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और ये आंकड़े क्या कहते हैं आपको? जिस तरह से हमने बताया कि 185 लोगों ने बाहरी राज्यों ने, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था 5 अगस्त 2000 के बाद 2019 के बाद यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा, यानी बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ पर हक मिलेगा ज़मीनें खरीदने का। और जब वो बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर आएंगे और जो ज़मीनें खरीद कर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर यहाँ का कंपनियाँ खड़ी करेंगे, और कंपनियां खड़ी करने के बाद वहां पे हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर वाकई ऐसा था, धारा 370-35 से रोड़ा था, तो वो रोड़ा हटे तो अब कितने साल, यानी 19 के बाद अब तो 23 आ गया, तो लगभग 4 साल होने को आए हैं। तो खुद सोचिए 4 साल में हम जितने भी युवाओं की बात करें, यानी नौकरियां
जो दी हैं वो भी उसमें घोटाले हो गए। अगर फाइनल इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो वो तो 2013 से वो लोग अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उसके बाद 2 बार इसकी रिक्रूटमेंट हुई, दोनों बार यानी लिस्टें हुई और यहाँ पर घोटाले निकले। JKPSI की बात करें तो लगातार घोटालाकारी उसमें भी शामिल थे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो उस लिस्ट को भी स्क्रैप किया गया। और उसी के चलते अगर बात करें JEE की तो आपको सामने सारे डाटा आपके सामने है। तो जनता भी अब भली भांति जानती है कि आपने तो कहा था नौकरियों की बौछार होगी, नौकरियों का लोग युवा हमारे बेरोजगारी खत्म होगी, और बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर तो सबसे पहले नंबर पर है। यानी अब आए दिन बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है 185 लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर जमीनें खरीदी, निवेश किया, तो उसकी जो नौकरियां थी उन लोगों का फायदा क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिला? और जिन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां या इंडियन कंपनी जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिन्होंने निवेश किया है, वो अभी तक जो उनको निवेश किया और उसके चलते जो कि उन्होंने डाटा पेश किया है कि उनके नौकरियां तो मिली हैं उन्हें, पर मिली किसको? क्या लगता है जो जितनी भी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, यानी कि जिन्हें यहाँ पे उन्होंने जो डाटा हमारे सामने पेश किया है कि लगभग इतनी कंपनियां जो कि यहाँ पर मल्टीनेशनल, और बताना चाहेंगे आपको कि इंडियन कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनियों यहाँ पर जो 1559 कंपनियां यहाँ पर निवेश कर चुकी है, यानी यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो क्या लगता है जो कंपनियां बाहर से आई, तो फिर अगर बाहर से आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियां कहाँ, उन्हें कहाँ पर रोजगार मिला? तो क्या लगता है उन कंपनियों में बाहर से जो लोग आए हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने बाहर से ही लोग लेकर आए हैं, यानी कर्मचारी या एम्प्लॉइज बाहर से ही लेकर आए जिन्होंने उन्होंने अपनी कंपनीज में रखा। तो यही जाहिर है अगर वाकई ये डाटा जो हमारे पास है 1559 का जो इंडियन कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया, तो हमें जनाब तो दिख नहीं रहा। क्या जनता को दिख रहा है, क्या हमारे युवाओं को दिख रहा है कि ये 1559 कंपनियां कहां कहां लगी हैं और किन किन को रोजगार मिले? जो भी इस समय में देख रहे हैं अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सरकार ने जिन्होंने ये डाटा पेश किया उन तक ये बात पहुंचे कि कम से कम जो भी डाटा आपने पेश किया उसमें कितनी हद तक ग्राउंड लेवल तक सच्चाई क्या है वो भी आपके सामने आनी चाहिए। क्या लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो वायदा किया था कि रोजगार ही रोजगार होगा, नौकरियां ही नौकरियां होंगी, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी तो हुई। अब जिन लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया था घोटाले निकले, अब वो ओवर एज हो चुके हैं, वो युवा कहां जाएंगे? क्या उन्हें अगली रिक्रूटमेंट में कोई रिबेट मिलेगा? क्या उन्हें वहां पर रिलैक्सेशन मिलेगी? ये बड़े सवाल है कि 3-3 साल 4-4 साल वो एक रिक्रूटमेंट को लगा लेंगे जबकि वो ओवर एज हो जाएंगे, तो उसमें के बाद उनके भविष्य का क्या? और कंपनियां के नाम पर जो कंपनियां आप डाटा दे रहे हैं वो कंपनियां कहां खुली है जनाब, हमें भी बता दीजिए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।